चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कुछ मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला लिखवा रहे हैं और बता रहे हैं। आप सभी जो भी क्लास को देख रहे हैं या जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी नोट करें, कॉपी कलम उठा लें। और जो क्लास में मौजूद स्टूडेंट हैं वो भी अपने कॉपी कलम को तैयार कर लें। हम टॉपिक बताएंगे और फार्मूला से संबंधित बात, वृत्त से संबंधित बातें को डिस्कस करेंगे। चलिए सभी को लिखेगा। कॉपी पर हेडिंग डाल दीजिए आप सभी, फार्मूला जिसको हम कहते हैं सूत्र, फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर पहला फार्मूला लिख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर या पाई डी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर या पाई डी होता है। ठीक, और आगे है वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, या 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। इसके संबंध में अगर हम बात करें त्रिज्यीय खंड अर्थात हम लिख सकते हैं वृत्त के त्रिज्यीय खंड, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। फिर आगे है त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई इज इक्वल टू होता है θ/360 गुणे 2 पाई आर, θ/360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, θ/360 गुणे 2 पाई आर। ठीक, इसके बाद संगत लघु त्रिज्यीय खंड, संगत लघु त्रिज्यीय खंड, संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर पाई थीटा में 360 माइनस साइन θ/2, साइन θ/2। दोस्तों इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड्स इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा आप सभी कि वृत्त का टुकड़ा करने पर खंड बनता है। अगर त्रिज्या से टुकड़ा बना तो त्रिज्यीय खंड कहलाएगा, और यदि जीवा से टुकड़ा बना तो वृत्त खंड कहलाएगा। मतलब कि यदि त्रिज्या से बने तो त्रिज्यीय खंड, और यदि जीवा से बने तो वृत्त खंड। हम डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल में यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके अलावे यदि हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड की बात करें, अर्थात दीर्घ त्रिज्यीय खंड, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो यहाँ पर कई तरीका से निकाला जा सकता है, लेकिन एक स्टेप्स ये होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से अर्थात पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पर माइनस करेंगे। त्रिज्यीय खंड का एरिया निकालने के लिए, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का एरिया निकालने के लिए, ठीक, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात है। इसके अलावे हम अगर बात करें तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, हम एक स्टेप आगे अब चले जाते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे, वृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है व्यास/2। व्यास/2 कहने का मतलब है d/2 होता है, d/2 होता है। इसके अलावे वृत्त का यदि हम व्यास निकालने जाएंगे तो वृत्त का व्यास d बराबर होता है 2 गुणे r, और 2 गुणे r का मतलब होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो ये वृत्त से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। ठीक है,
और भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तब तक के लिए आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर या पाई डी होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2 पाई आर होता है। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार करना पड़ेगा। ठीक, संगत लघु वृत्तखंड का यह क्षेत्रफल है। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। इसके बाद में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटा में 2 होता है, वृत्त का व्यास d बराबर 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या होता है। इसके बारे में और भी आगे डिस्कस कर रहे हैं, तब तक के आप इसे नोट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को ध्यान में आप सभी रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आगे की टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बात क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर बाई द वे अर्धवृत्त आ जाए, अर्धवृत्त यदि चला आए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरी बात ये कि अर्धवृत्त का यदि हम परिमाप निकालने जाएं, तो अर्धवृत्त का परिमाप चाहे परिधि निकालने जाएं तो इस हिसाब से होता क्या है कि पाई आर प्लस 2r होता है, या हम इसको कॉमन ले सकते हैं r, तो पाई प्लस 2 होता है, या यहाँ भी यूं ही लिखा जा सकता है कि पाई आर प्लस d। लेकिन अर्धवृत्त इस डिजाइन का अगर चारों तरफ से यदि बंद हो तो ये वाला सिस्टम में आपका ये फार्मूला लगेगा। मतलब ऊपर वाला पार्ट पाई आर होगा, ऊपर वाला पार्ट पाई आर और नीचे वाला होता है एगो आर जोड़ करके 2r। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप है अर्थात परिधि हुआ। इसके बाद एक ऐसा भी फिगर आता है अर्धवृत्त ओपन यानी खुला। अर्धवृत्त का परिधि या चाहे अर्धवृत्त की परिधि सिर्फ और सिर्फ पाई आर लिखा जाता है। कब? उस फिगर के अकॉर्डिंग ऐसा फिगर। यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर कंडीशंस ये बंद रहेगा। जब बंद रहेगा तो ऊपर वाला पाई आर नीचे वाला पाई आर 2r हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंडीशन तब लागू होता है जब यह खुला हो। मतलब टोटल वृत्त तो इस डिजाइन का होता है, यदि हम इसको आधा कर दें तो इस हिसाब से खुला वाला जो बनता है, तो खुला वाला के लिए पूरा के लिए तो होता है 2 पाई आर, पूरा के लिए 2 पाई आर, लेकिन आधा के लिए 2 से भाग दिया जाता है तो 2 कटता है तो बचता है पाई आर। तो ये जब खुला रहेगा तब पाई आर इस्तेमाल होगा, जब बंद वाला कंडीशन रहे माने खुला वाला बात न दे फिगर में, तो हमेशा एनी टाइम अर्धवृत्त की परिधि आर कोष्ठ में पाई प्लस 2 ही लिखा जाता है, यानी पाई आर प्लस डी लिखा जाता है। इसके बाद का प्रोसेस आगे है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर, अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन को एक और आगे की ओर हम बढ़ाएं तो फार्मूला से हटकर एक बात, फार्मूला से ही एक रिलेटेड बात और भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लिया जाएगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कभी कभी लागू होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं, उसमें आपको भुजा दिया रहेगा r,
और कोण दिया रहेगा थीटा, तब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा दिया रहेगा r और कोण दिया रहेगा थीटा, उस स्थिति में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा फार्मूला अप्लाई होता है। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा फार्मूला अप्लाई होता है। या त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम अप्लाई करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का गुणनफल अर्थात ए बी इंटू साइन थीटा होता है। ए बी इंटू साइन थीटा होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक, अब कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। और वृत्त के अर्धवृत्त अगर पूछ दिए, अर्धवृत्त यदि पूछ दे तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक, अर्धवृत्त पूछे ये बार बार अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए पाई आर प्लस एक आर यहाँ से एक आर यहाँ से, तो पाई आर प्लस 2r लिखा जाता है। या हम इसको कॉमन के रूप में निकाल करके r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 इस्तेमाल करते हैं या पाई आर प्लस d इस्तेमाल करते हैं। तो ये वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है।